वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आपके घर पे बिटिया है? यदि आपके घर पे बिटिया है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार लेके आई है। हमारी केंद्र सरकार दोस्तों सभी के खाते में, सभी बेटियों के खाते में सीधे तौर पर 2 लाख रुपए की नगद राशि देने का प्रावधान कर चुकी है। यानी कि 2 लाख रुपए सभी बेटियों के खाते में मोदी सरकार देगी। बहुत ही बड़ी योजना है। इस योजना में आपको आवेदन जरूर करना है, आगे बताएंगे इसमें अन्य प्रावधान क्या हैं, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। लेकिन साथियों, आप एक भी स्टेप चूक गए तो आप इस योजना में फार्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए पूरा अंत तक वीडियो आपको जरूर देखना है। शुरू करने चलते हैं, जल्दी से इस योजना को आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप भी इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख कर बताएं। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत भारत सरकार सभी बेटियों के खाते में 2 लाख रुपए की नगद राशि देने का प्रावधान कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना आप यहाँ पर साफ लिखा हुआ भी देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, भारत सरकार की इस योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा तथा उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए यह राशि दी जा रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। उसी अभियान की दिशा में यह सार्थक कदम है ताकि दोस्तों देश की कोई भी बिटिया अनपढ़ ना रह जाए, सभी बेटियों की पढ़ाई और शिक्षा हो सके। इसीलिए उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता और उनके संरक्षक को सहायता राशि दी जा रही है। भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना तथा उनको समाज में सशक्त बनाना। समाज में वो भी सशक्त बने, इसीलिए देश के हमारे यशस्वी और गौरवशाली महान प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में इस कदम को दोस्तों उठाया है। केंद्र सरकार की इस योजना में आप लोग आवेदन 3 साल की यदि आपकी बिटिया है तब से लेकर 21 साल की उम्र तक कर सकते हैं। यानी कि यदि आपकी बिटिया 3 साल की हो गई है तब से लेकर 21 साल की उम्र तक इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। भारत सरकार की इस योजना के तहत लगभग 5 लाख बेटियों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में 5 लाख काफ़ी बड़ी संख्या होती है। आपकी बिटिया का नाम भी हो सकता है, इसलिए आपको आवेदन जरूर करने हैं। आपको बता दें दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना में बेटी को 6 चरणों में यह राशि देने का प्रावधान है। यानी कि 6 चरणों में यह आपकी बिटिया को राशि दी जाएगी। पहले चरण में भारत सरकार इस योजना में बेटी को 6वीं क्लास में, जैसे ही आपकी बिटिया पढ़ेगी और 6वीं कक्षा में आएगी, 6,000 रुपये मिलेंगे। 8वीं क्लास में 9,000 और 21 वर्ष की जैसे ही वो हो जाएगी, जैसे ही उसके हाथ पीले होंगे, यानी कि कन्यादान के समय सीधे 2 लाख रुपए की राशि मोदी सरकार उसके खाते में देगी। बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना में बिटिया के नाम से ही आवेदन किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बिटिया के माता पिता के नाम से नहीं, बिटिया के खुद के नाम से आवेदन होगा, क्योंकि उसी के खाते में यह नगद राशि दी जाएगी। किसी भी राज्य की बेटी हो, देश के सभी राज्यों में यह योजना लागू है। और दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी यह योजना चलाई जा रही है। तो आप सभी लोगों को इस योजना में लाभ लेना है, आवेदन करना है, चाहे वो साउथ के राज्य हों या फिर नॉर्थ के हों या नॉर्थ ईस्ट के हों, सभी राज्यों की बेटियां इस योजना में लाभ ले सकती हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात आपको बता देते हैं। बिटिया के माता पिता का पहचान पत्र होना चाहिए। चूँकि बेटी आपको दोस्तों 3 साल की है, यदि आपकी बेटी 10 साल से ऊपर की है तब आप उसके स्वयं के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। लेकिन यदि 10 साल से नीचे की है तो दोस्तों बिटिया के माता पिता का पहचान पत्र लगेगा। बात करेंगे आवेदनकर्ता का आधार कार्ड। ओके, आवेदनकर्ता का आपको आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है और कन्या का जन्म प्रमाण पत्र लगाना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना। सबसे जो महत्वपूर्ण इस योजना में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो है कन्या का जन्म प्रमाण पत्र। बिना कन्या के जन्म प्रमाण पत्र के आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो आपको ज़रूर लगाना है। कन्या का स्कूल प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जब वो 5-6 साल की हो जाए, पढ़ने जाने लगे, तो ये सरकार को पता चल जाए कि उसकी स्कूलिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए आपको वो प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। बात करेंगे इसमें दोस्तों, राशन कार्ड जरूरी है योजना में आवेदन करने के लिए, और आय प्रमाण पत्र। आपकी जो है सालाना यानी कि वार्षिक इनकम कितनी है, इस बात का भी सरकार को दोस्तों नॉलेज होना चाहिए, इसी तभी आपके खाते में पैसे दिए जाएंगे। बिटिया का सरकारी बैंक में खाता होना जरूरी है, क्योंकि जो पैसे आएंगे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आएंगे, सीधे सरकार कन्या के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। इसलिए आपको बिटिया का बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। बैंक खाते की पासबुक आपको लगानी है, उसकी फ़ोटोकॉपी, और बिटिया की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी कि कन्या की 2 छोटी फ़ोटो लगाना भी आपको इस योजना में ज़रूरी है। अब बात आती है दोस्तों, इस योजना में आप आवेदन कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या है वो आप जान लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री
कन्या सुमंगला योजना में आप आवेदन अपने शहर की किसी भी सरकारी बैंक में जाकर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त लगभग हमारे देश में 20 से 22 बैंक हैं। आप उनमें से किसी भी एक बैंक में जाएं और इस योजना में आवेदन कर दें। बहुत बड़ा मौका है। बस आपको जन्म प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट जरूर लगाना है, साथ में आधार कार्ड। और ये डॉक्यूमेंट तो आमतौर पर सभी के पास होते हैं, आधार कार्ड हुआ, वोटर कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, लेकिन बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र इसमें मूलतः सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो उसको लगाना अनिवार्य है। तो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप सुमंगला योजना में फार्म भरें और 2 लाख रुपए की नगद राशि का लाभ जरूर उठाएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी देश की ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं तक पहुँच पाए, वो भी इस योजना का लाभ ले पाएँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव लिख कर हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो कैसे फार्म भरना है तो आप कमेंट में लिख के बताएं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और साथियों यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके लिए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी हम लेकर आएँ तो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे समय समय पर। तो मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।